बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था मखलूक़ात की इब्तिदा का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आप मिंबर पर खुतबा फरमा रहे थे कि सांपों को मार डालो, क्योंकि ये आँखों की रोशनी तक ख़त्म कर देते हैं और हमल तक गिरा देते हैं, ख़ुसूसन उन सांपों को कि जिनके माथे पर 2 नुक्ते हों, और दम बरीदा सांपों को। और फिर सहाबी फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं सांप को मारने की कोशिश कर रहा था कि इस पर मुझसे एक दूसरे सहाबी अबू लुबाबा ने बयान किया कि इसे ना मारो। फिर उन्होंने इसके जवाब में उनसे फरमाया कि मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको मारने का हुक्म सुना है। तो उस पर फिर सहाबी अबू लुबाबा ने सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर से फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में घरों में रहने वाले सांपों को दफ़अतन मारने से मना भी फरमाया था, जो कि जिन्नात होते हैं। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांपों को मारने का हुक्म दिया, ख़ास करके उन 2 सांपों को मारने का हुक्म दिया कि जिनके माथे पे 2 नुक्ते होते हैं, या फिर एक और सांप का जिक्र किया कि जिनकी दुम छोटी होती है। ये 2 जहरीले किस्म के सांप होते हैं जिनके जहर की तेज़ी से एक हामला औरत का हमल गिर सकता है, यानी नुकसान पहुंचा सकता है, और इन सांपों के जहर की तेज़ी से देखने वाले की नज़र भी जा सकती है, यानी अंधा होने का खदशा भी है। अगरचे ये किसी को डस लें या ना डसें, या किसी को सिर्फ देखने से ही जिस शख्स को ये सांप देख लेते हैं, जिनकी आंखों पर 2 नुक्ते हों, उन सांपों की नज़रें, यानी कि नज़रों के अंदर ही इस कदर जहर होता है, कोई शख्स अगर इन्हें गौर से देख ले, या ये सांप किसी शख्स को गौर से देख लें, अगरचे सामने खड़ी एक हामला औरत ही क्यों ना हो, तो उसके तेज़ी से, उसके जहर की तेज़ी से इनको नुकसान पहुंच सकता है, और जान जाने का खदशा है, नज़र जाने का खदशा है, यहाँ तक कि इसके खौफ से हामला का हमल भी गिर सकता है। और फिर सहाबी बयान करते हैं कि एक मरतबा जब मैं सांप को मारने की कोशिश कर रहा था, तो एक दूसरे सहाबी जिनका नाम अबू लुबाबा था, वो आए और आकर कहने लगे कि ना मारो, सांप को ना मारो, जबकि उन्होंने फरमाया कि मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सांपों को मारने का हुक्म सुना है। फिर उन्होंने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने घरों में रहने वाले सांपों को मारने से दफ़अतन मना फरमाया, क्योंकि ये अवामिर होते हैं। अवामिर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है कि घरों में रहने वाले सांप जो कि जिन्नात की या इंसानी शक्ल में बदल जाते हैं, कि दरअसल जिन्नात होते हैं। इनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो घरों में रहने वाले सांप होते हैं वो दर हकीकत जिन्नात होते हैं, जो कि रूप बदल बदल कर इंसानों के सामने आते रहते हैं। लिहाजा अगर कोई भी शख्स घर में सांप देखे, या अक्सर किसी घर में सांप देखे जाएं, तो वो उसको पहले बाहर निकालने की या दूर भगाने की कोशिश करे, लेकिन अगर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे मार डालना चाहिए, क्योंकि वो भी सांप ही है। अमूमन घर में रहने वाले जो सांप होते हैं वो जिन्नात ही होते हैं, और कभी कभी इंसानी रूप धार के उन्हीं इंसानों के सामने आते रहते हैं जिनका इंसानों को इल्म ही नहीं होता। तो उस वक्त सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर जिस सांप को मार रहे थे, वो अपने घर के अंदर ही मौजूद एक सांप को मार रहे थे, जिस पर एक दूसरे सहाबी अबू लुबाबा ने उन्हें देखकर मना फरमाया कि इसे ना मारो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांपों को मारने का तो हुक्म दिया, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि आका अलैहिस्सलाम ने घर में रहने वाले सांपों को मारने से मना फरमाया, यानी दफ़अतन मारने से मना फरमाया। फौरी नहीं मारना चाहिए, लेकिन उसको वक्त देना चाहिए कि वो कहीं दूर भाग जाए, या उसे डरा कर या उसे उठाकर कहीं दूर फेंक देना चाहिए, कहीं दूर कर देना चाहिए। अगर वो फिर भी नुकसान पहुंचाए, या उससे ख़तरा हो, या उससे खौफ आए, तो उसे मार देना चाहिए। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मखलूक़ात की इब्तिदा का बयान, तो अल्लाह पाक ने बहुत ही ज़्यादा किस्म की जानदार मखलूक़ात बनाई हैं, जिनको हम अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देख सकते। हमने जितनी चीज़ें देखी हैं उनमें से कुछ ऐसी भी हैं, कुछ ऐसे मोज़ी जानवर हैं जो कि जहरीले हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और उनको मारने का हुक्म आका अलैहिस्सलाम ने दिया।
اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو رنگ برنگی مخلوقات سے تخلیق کیا ہے، اور بے شک میرے رب کی ہر تخلیق بہت خوبصورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔